तहसीन पूनावाला, शुरुआत आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदजुबानी क्या भारी पड़ेगी, जैसा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर? चित्रा जी, अव्वल तो मैं हमारे 5 वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने कल और परसों हमारे देश के लिए उन्होंने शहादत दी राजौरी एनकाउंटर के अंदर। और मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं, जो पॉलिटिकल बात आपने की कि क्या हमारे सियासत में पॉलिटिकल टिप्पणियां होनी चाहिए, और मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्तर है वो नीचे गिर चुका है। लेकिन चित्रा जी, आप भी अग्री करेगी मेरे से कि इस बार राजस्थान के चुनाव में अगर किसी ने शुरुआत किया था, वो थे माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं राहुल गांधी जी को बहुत प्यार करता हूं, मैं उनको दिल से चाहता हूं, मेरे नेता है वो, मैं उनकी पार्टी के लिए वोट करता हूं। अगर आप उनको, जिन शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री ने किया उनके लिए, अगर आप उन शब्दों का प्रयोग करोगे तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सामने आपको पलटवार नहीं मिलेगा? अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो किचन छोड़ के जाइए। शुरुआत उन्होंने की थी, और ये पहली बार उन्होंने शुरुआत नहीं की थी। मैं उन सारी बातों में नहीं जा रहा हूं, सोनिया जी को जर्सी काऊ कहा, सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा की तरह पेंशन ले रही है वो कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बच्चा कहा। मैं उन बातों में नहीं जा रहा हूं। आप जानती है चित्रा जी, और आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, फैक्ट चेक इंडिया टुडे ने किया है। मौत का सौदागर, जिसके लिए अक्सर कांग्रेस को कहा जाता है, आपने मोदी जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहला इन शब्दों का प्रयोग मौत का सौदागर सोनिया जी और कांग्रेस के लिए माननीय चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2002 में। तो मोदी जी करे तो वो ठीक कैसे हो सकता है, और हम करे तो गलत कैसे हो सकता है? तो मोदी जी को सर नहीं गिराना चाहिए, बस ये मेरी उनसे अपील है। आलोक जी, तहसीन पूनावाला की ये कहना है कि उधर से भी उतनी ही बदजुबानी होती है, और उन्होंने कई उदाहरण भी गिनाए हैं। तो फिर राहुल गांधी का बयान इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है बीजेपी को? देखिए चित्रा जी, तहसीन जी की हिपोक्रेसी मैं भी आपको बताता हूं। इन्होंने 2 बड़े अच्छे शब्द बोले। इन्होंने शुरुआत किया कि मैं सबसे पहले उन 5 जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो कल हमारे सरहद की रक्षा करते हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ शहीद हो गए। किसकी जिम्मेदारी है ये? अगर देश का सत्ता नशीन, देश पे जो राज कर रहा हो, अगर वो आतंकवादियों के साथ गले मिलेगा, हाथ मिलाएगा, तो हमारे सैनिक शहीद होंगे या नहीं होंगे? ये फोटो देखिए जरा। ये मनमोहन सिंह है यासिन मलिक के साथ। आतंकवादियों को मनोबल कौन बढ़ा रहा था? क्या इसके लिए मनमोहन सिंह की शिकायत करेंगे, सोनिया गांधी की शिकायत करेंगे? और नहीं करेंगे तो फिर ये झूठ मूठ का श्रद्धांजलि का ड्रामा करना बंद करें। फैक्ट चेक ये होता है, ये है फैक्ट चेक कि आतंकवादियों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है। फैक्ट चेक ये होता है कि 2010 में पाकिस्तान के 18 आतंकवादियों को संबंध सुधारने के नाम पर रिलीज कर दिया गया था। ये होता है फैक्ट चेक। तहसीन जी, अगर हिम्मत है तो क्रिटिसाइज कीजिए, और नहीं तो फैक्ट चेक करना और श्रद्धांजलि का ड्रामा करना बंद। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी क्या है जी? इस देश के आम नागरिक है ना, उनको अधिकार है क्या किसी को भी मजाक उड़ाने का, किसी की बेइज्जती कर देने का, कुछ भी बोल देने का, जस्ट बिकॉज कि वो गांधी परिवार से आते हैं? प्रोप्राइटरी है इस देश में उनकी, जो उनकी इधर से भी हुआ उधर से भी हुआ। जेब कतरा कहेंगे वो प्रधानमंत्री को? मतलब अजीब हालत है। एक निरामिष व्यक्ति की पैरवी करने बैठ जाते हैं आपको, जिसको भेजा से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा मूर्खों का सरदार, नाम लिया था उनका, लेकिन उनको खुद लग गया कि मैं मूर्खों का सरदार हूं, क्योंकि बात ही ऐसे करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया है, और कहते हैं कि हर मोबाइल को उठा के देखिए, पीछे लिखेगा मेड इन चाइना, तो उसको क्या कहेंगे आप? कौरव और पांडव की बात करते हैं, वहां पे ले जाते हैं जीएसटी और नोटबंदी को। कौरव पांडव के काल में नोट चलता था या जीएसटी लगती थी, इसको क्या कहेंगे आप? अरे भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी, भले ही अंग्रेजों ने बनाई हो कांग्रेस को, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सबसे सीनियर लीडर कांग्रेस के माने जाते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष को भी अपने जूते की नोक पे रखता है। अगर वो समझदारी की बात नहीं करेगा तो पूरे दुनिया में इस देश की छवि क्या जा रही है? ठीक है, मैं जवाब किस तरह का नेता है विपक्ष का? हाँ, जो कहता है कि ढाबे में खाना खाओ, पैसा दो, पैसा चला जाएगा अडानी के जेब में। मैं इस रूम में बैठा हूं, ये पंखा ऑन किया, टफ पंखा ऑन किया, बिजली का बिल उठाओ, पैसा गया अडानी की जेब में। तो मूर्खतापूर्ण भरी बातों को क्या कहेंगे कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है? मैं जवाब ले लेती हूं। तहसीन पूनावाला जी, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं राहुल गांधी के संदर्भ में। मैं आपको फैक्ट चेक की जगह नहीं, पहले फैक्ट चेक मनमोहन सिंह के बारे में। बिल्कुल, मैं फैक्ट चेक मनमोहन सिंह के बारे में फैक्ट चेक।
आलोक अजय जी, ये तो शोभा नहीं देता ना आपको, आप बहुत सीनियर है, आपको अच्छा नहीं लगता मेरे बीच में बोल रहे। ठीक है, बोलिए बोलिए। ये इंडिया टुडे की तस्वीर है। चित्रा जी, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है, इंडिया टुडे की तस्वीर है। ये माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुर्रियत की लीडरशिप के साथ, देखिए ये सारी चीजें। और यही मनमोहन सिंह जी थे, मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट ही खोल रहा था, इनको पार्लियामेंट के अंदर बतौर प्रधानमंत्री उनको चोर कहा गया, उन्होंने इसकी शिकायत भी की। चित्रा जी, आप पार्लियामेंट को कवर करते, आपको ये बात याद होगा, बतौर प्रधानमंत्री उनको चोर कहा गया। यही मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी के स्पीचेस एक्सपंज हुए पार्लियामेंट के अंदर, बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मनमोहन सिंह जी की वो नहाने की कला आती है, रेनकोट पहन के नहाने की। ये स्पीच एक्सपंज हुआ ना मोदी जी का पार्लियामेंट के अंदर। देखिए हम ये बातों को हम आगे रखते हैं, हम बात करते हैं जो आज की बात है, चाहे वो सोनिया जी को जर्सी का हो, मौत का सौदागर हो सोनिया जी को, या कांग्रेस की विधवा की तरह, या जो राहुल जी ने कहा। मैं कहता हूं स्तर गिर चुका है। फर्क अजय जी और मेरे में इतना है, मैं कह सकता हूं कि स्तर सारी जगह से गिर चुका। ये अब भी इस शो पे भी राहुल जी को बुर्क कह रहे, अब सोचिए इसमें फर्क। मैं कह रहा हूं स्तर बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक संवैधानिक पद पे मेरे प्रधानमंत्री भी थे, मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री है। अगर वो जिन नेता को मैं चाहता हूं, जिनको मैं वोट करता हूं, अगर वो उनके बारे में अभद्र शब्द का प्रयोग करेंगे, तो मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचूंगा। मैं इसी पे एक टिप्पणी करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ में स्वयं मैंने कंप्लेन फाइल की थी। उन्होंने जब कम्युनल भाषा का प्रयोग किया था, दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, वहां पर तो नोटिस इशू नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री ने हाल में कहा उस पर तो नोटिस इशू नहीं हुआ। राहुल जी ने कहा उस पर इसी ने नोटिस इशू किया। हाँ। इसी को अनबायस्ड रहना चाहिए। हाँ। ये मेरी अपील है। देश का जो इलेक्शन है फ्री और फेयर सिर्फ होना नहीं चाहिए, प्रोफेशनल भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये राजनीतिक दलों के तू मैमे में नहीं पड़ते हुए, चूंकि हाल के दिनों में या पिछले काफी अरसे से हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं कि राजनीति में मर्यादाएं किस तरह से तार तार होती हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का बयान अगर दिया जाता है तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि राहुल गांधी को अब इस बाबत बकायदा जवाब देना है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जवाब दे दिया जाएगा। सीधे रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस तो जारी कर दिया गया। अजय आलोक जी हाथ उठा रहे, मैं आऊंगी, बाकी दोनों लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूं। नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। बदजुबानी पर लगाम लगा पाने में इलेक्शन कमीशन क्यों नाकाम साबित रहा है अब तक? और इस मामले में आपको लग रहा है कि कुछ होगा, या नोटिस जारी किया गया है, एक औपचारिकता देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पूरी औपचारिकता है और इसका कोई असर नहीं होने वाला। राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि उसके ऊपर कोई चुनावी बंदिश लगाई जाए। इलेक्शन कमीशन का मामला, इसमें उसके हाथ रुके हुए हैं। उसका जो काम करने का तरीका भी है वो भी केवल खानापुरी का होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ वो नोटिस देता है और उसी मामलों में जो दूसरे लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता या उसका संज्ञान नहीं लेता। बात चित्रा सबसे बड़ी एक राजनीतिक शिष्टाचार की है, सभ्यता की है, और उसका हमें बिल्कुल साफ अभाव नजर आता है। मर्यादा देखिए, जो पूरा एक सिस्टम है, ये पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में है, उसमें मर्यादा का बहुत स्थान है। हर चीज को आप कानूनी दांवपेच के कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी इन सब चीजों से बचना चाहिए। कटु शब्द, कड़वे शब्द और मखौल उड़ाना जनता को पसंद नहीं आता। और मैच के संदर्भ में मखौल उड़ाना, मतलब उन्होंने उदाहरण भी ऐसा दिया जिस पर कौन उनसे इत्तेफाक रखेगा। मतलब सोशल मीडिया पर हमने पढ़ लिया कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तो फिर हम आगे चुनावी भाषा में उसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन चित्रा, इसको आप राजनीतिक रूप से देखिए राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर, किसी भी तरह का प्रधानमंत्री पर किसी तरीके का हमला करने में बची, बल्कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही तो कांग्रेस पार्टी ने जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति अच्छी है, चुनाव पलट जाएगा। राजस्थान में उनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो एक एडवेंचर काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि कुछ अलग हो जाए या कुछ अपनी बात कहने का मौका मिल जाए। तो इस तरह की एक इसमें पीछे एक राजनीतिक मतलब रणनीति भी मुझे नजर आ रही है राहुल गांधी की। वो केवल ऐसी अनायासी ऐसी भाषा का या शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग या फिर कुछ ऐसे प्लानिंग के तहत इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल उनकी ओर से किया जा रहा है। अब आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, सिर्फ राहुल गांधी को ही दोष क्यों दिया जाए? इधर भी से भी तो जुबानों के तीर ऐसे चलाए जाते हैं जो सीधे जाकर किसी के दिल पर लगे। तो मामला तो बराबरी का है दोनों ही तरफ से। संगीत रागी जी, देखिए मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में कोई इतनी गिरावट आई है शब्दों को लेकर के। आप जरा 75 का चुनाव देखते, 75 के बाद का जो चुनाव, 77 का चुनाव और उस समय की भाषा का आप अंदाजा लगाते तो आज बहुत कम आपको महसूस होगा। बट फिर भी
जो शब्द प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया गया है, चाहे वो राहुल गांधी करें पनौती शब्द का प्रयोग, या ममता दीदी ने उनके लिए कहा कि जहां जहां पापी जाता है वहां वहां हार हो जाती है। तो ये शब्द इतने गंदे हैं और निचले स्तर के हैं कि मुझे लगता है कि इन शब्दों को राजनीति में कोई जगह नहीं होती है। राजनीतिक विरोध में आप अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग करते हैं, पहले भी हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आप भाषण ले लेंगे, उनमें भी हुआ करता था। प्रधानमंत्री जातिवादी राजनीति के बारे में बोलते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, परिवारवाद के बारे में बोलते हैं, और वो भारत की एक सच्चाई है। लेकिन यदि आप ऐसे तथ्य गलत आकर के बोलें कि एक ही परिवार के अडानी, अंबानी और इसको कर किया जाए और 4 लोगों, उद्योगपतियों को 14 लाख करोड़ रुपया जो है वो फायदा पहुंचा दिया जाए, उनके ऋण माफ कर दिया जाए, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। और ऐसी स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी उनको कोर्ट में घसीट करके ले जाती है तो उसमें वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है। दूसरी बात, मैं किदवई जी की बात से मैं बिल्कुल ये सहमत नहीं हूं कि ये स्ट्रेटजी के तहत है। राहुल गांधी जी की जो भाषा है, उनको ऐसा लगता है कि जितना हम नरेंद्र मोदी पर प्रहार करेंगे, जितना कटु प्रहार करेंगे, वैतना ही वो राजनीति में उतना अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर से राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए तो कोई भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए मुझे नहीं लगता है कि करता हो। अरे गहरे नेताओं की आप बात छोड़ दीजिए। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और चौकीदार चोर है वाला नारा भी लगाया था 2019 में। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हो। मैंने कहा ना कि वो राहुल गांधी की ये राजनीतिक भाषा का अभिन्न अंग बन गया है। उनको लगता है कि हम कोई बड़े विजन के सहारे अपने आप को नेता नहीं खड़ा कर पाएंगे। हमारा पीआर एजेंसी ने इतना दिन तक काम किया है, बट फिर भी हम बड़े तौर पर स्थापित नहीं हो पाए हैं। हम नरेंद्र मोदी को गाली देकर के, और वो कहते भी हैं कि कोई माइकालाल हमारे अनुसार हमसे आकर के टक्कर ले ले, हम क्या हमारी बराबरी कर दो, जो प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा में उनको जवाब देते हैं। और बुद्धिजीवियों में भी कई ऐसे मिल जाएंगे, हमको कई पत्रकार ऐसे मिलते हैं। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री से डरता नहीं है, और यही बात शायद उन बुद्धिजीवियों ने उनको बताया होगा और कई बार ये बोलते हैं